हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना? एंड थैंक यू सो मच फॉर 5K। आई नो 3 मंथ तक मेरा ये वाला चैनल बन रहा, वरना कब के आप लोग इसे पूरा कर देते। अभी तक तो 6K प्लस हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम सब करेंगे साथ में। वही करेंगे मतलब कि स्टोरी सुनेंगे साथ में, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जितना भी थैंक यू बोलो उतना कम है यार। आप लोग इतने प्यारे हो ना, इतने प्यारे हो जिसकी कोई हद नहीं। सच कह रही हूँ। एंड जितना मैं थैंक यू बोलूँ उतना आप सबके लिए कम है। ओके, सो स्पेशल थैंक यू तो बनता है, बट कैसे स्पेशल थैंक यू बोलूँ मुझे नहीं आता। सो आते हैं सीधा स्टोरी पे आएंगे, ठीक है? मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। आप सबको तो पता ही होगा, है ना? भूलना मत कभी नहीं। सो पिछले पार्ट में हमने देखा था, इस इकरोक के पार्ट 47 में आते हैं। और पिछले पार्ट में हमने देखा था कि देखा क्या था यार, बस जो सुनाया था ना आप लोगों ने मुझे, कसम से आप लोग कभी तो मिलोगे मुझे, कोई तो मिलेगा। इतना कूटूंगी आपको ना जिसकी कोई हद नहीं। और जो ये धमकी देते हैं ना, देखना छोड़ देंगे ये वो, कसम से चित्रगुप्त जी आप सबका हिसाब लिख रहे हैं मेरी तरफ से अपनी डायरी में। एंड गरुड़ गरुड़ पुराण में आपके लिए इस चीज़ के लिए अलग से सजा का इंतजाम भी होगा। सच कह रही हूँ। अगर चाहे पसंद आ रही है नहीं आ रही है, फिर भी देखो भाई, ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन फिर भी देखो। देखो तो देखो, समझे? और आप लोगों को मैं इतना प्यार करती हूँ, लिमिटलेस। मेरा कमेंट सेक्शन नहीं भर सकते हो क्या आप लोग? बताओ। और हाँ, वैसे भी आप सबकी आगे सराखों पे। सो आते हैं सीधा स्टोरी में। हमने देखा था कि कैसे कार में ईशा वेदिका को पाने के लिए पागलपन की सारी हदें लांघने को तैयार हो जाती है। वो वेदिका का फेस थामे उसका माथा चूमती है, उसका गाल चूमती है, फिर उसके नेक पे आके अपने अरमान धर देती है। समझ रहे हो? वेदिका की नेक पूरी भरी हुई थी ईशा के निशानों से। और वैसे ही घर में हीर को ऐसे फील हो रहा था मानो किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। बारिश तूफान अपने जन्म पे थे, और यहाँ ईशा का जुनून भी। वो वेदिका के नेक पे जब घुमा रखती है, फिर वो धीरे से हट के देखती है एक नज़र वेदिका को, और प्यारा मुस्कुरा के कहती है कि मेरे राजा तुम सिर्फ मेरे हो, और चाहे कुछ पलों के लिए ही सही तुमको मैं अपना बनाऊंगी। और वो बस अपने दुपट्टे को खुद से जुदा करती है, और फिर वेदिका के लोगों पे नजरें रखते हुए अपने अपर क्लॉथ को बैक सीट पे किसी लावारिस की तरफ फेंक देती है। और फेंकती है जैसे ही वैसे ही अपने हाथ को धीरे से वेदिका की बैक नेक से उसके बालों पे ले जाके एक झटके में उसे अपने करीब करती है, और खुद से दूसरे हाथ से पकड़ के अपने उभरते चट्टान को वेदिका के मुंह में प्रवेश कराती है। और उसका इतना करना था कि वो वेदिका का हेड अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपनी और करीब करती है ताकि उसे सुकून मिले। और नेक पूरी पीछे हो जाती है ईशा की। उसके बाल कहीं बिखरे से लहराते हुए नजर आते हैं, और ईशा की आंखें यार बंद हो जाती है। उससे ये एहसास पहली बार मिला था। और वेदिका के हाथ उसकी कमर में जितनी तेज से धंसते, ईशा की आवाज़ें, उसकी सिसकी, वो उसका यूँ तड़पना हाय नेक्स्ट लेवल का जा गया था, किसी अलग लेवल का हो जाता है यार। वेदिका की गोदी में बैठे ईशा खुद खुद को वेदिका पे मूव करने लगती है। यहाँ दिखाते हैं हम घर में, जहाँ हीर की सांसें सेम ईशा की तरह हिल गई थी। बस बात अलग थी, सिचुएशन अलग थी। बस ये ये ना सच में क्या बोलूँ मैं इस कुत्ते को यार। जहाँ हीर की सांसें सेम ईशा की तरह हिल गई थी, बस बात और सिचुएशन अलग थी। हमारी हीर बेचारी वेदिका के लिए रो के खुद को ऐसा बना गई थी, और ईशा अपने जुनून में बह के खुद को ऐसा बना गई थी। पिया जो हीर के साथ थी वो बहुत परेशान होती है, वो बहुत ट्राई करती है हीर चुप हो जाए, शांत हो जा, चली तो गई वो घर, वो ऐसे कहती है। लेकिन यहाँ हीर पिया का हाथ पकड़ती है और रोते हुए कहती है कि लेकिन पिया, मेरा दिल इतना बेचैन कभी कभी नहीं हुआ था। प्लीज़ प्लीज़ पिया, एक बार साक्षी को कॉल करना, पूछना उससे कि वो आ गई है ना घर। प्लीज़ बस मुझे पता चलेगा
कि वो घर आ गए हैं तो मैं सुकून में रह पाऊँगी। देखना लाइट्स भी चली गई है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा दर्द मेरे दिल में उठ गया है। यहाँ पिया कहती है साक्षी को कि कभी नहीं, मुँह ना तोड़ दूँ मैं उसका अगर उसकी आवाज़ मेरे कानों में आई तो। हीर कहती है तुझे तकलीफ़ नहीं होगी अगर उससे कुछ हुआ तो। पिया कहती है ओह देवी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, प्यार अपनी जगह है, बट उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दूँ उस गुंडे इंसान को? कभी नहीं। उस दिन देखा नहीं क्या गन चलाने के लिए हाथ चल रहे थे उसके, बस उन हाथों को उखाड़ फेंकने का मन करता है मेरा। हीर कहती है बस बोलने के लिए एक खरोच भी आ जाए साक्षी पे तो जान निकल जाएगी तेरी, प्लीज़ मेरे लिए करना फ़ोन प्लीज़। पिया कहती है नहीं करूँगी मैं, कुछ भी बोल, नहीं करूँगी मैं उससे कॉल। यहाँ हीर की आंखों में अगेन आंसू आते हैं और पिया देख के जोरों से आंखें मूंद के कहती है ओके फाइन, बस ये रोना बंद कर, हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती है मुझे। और वो ना चाहते हुए भी कॉल लगाती है साक्षी को। यह साक्षी जो उसी वक्त घर से निकली थी, कुछ आगे ही आई थी कि उसका फ़ोन रिंग होता है। वो जैसे स्क्रीन पे देखती है वो एकदम से ब्रेक लगाती है और शॉक्ड कि इसने मुझे अनब्लॉक कैसे कर दिया, पूरी तरह शॉक्ड। वो कहती है फ़ोन आ रहा है पिया का, वो भी हाउ, कैसे, खुद से, वो भी मुझे तो लगा था कि उसके आवाज़ सुनने के लिए भी मेरे कान तरस जाएंगे। और लिटरली उसके हाथ कांप जाते हैं। वो घबरा के फ़ोन उठाती है और कहती है जान आई एम सॉरी। तभी पिया कहती है मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया, या तुम्हारे मुँह से ये सब सुनने के लिए नहीं किया है फ़ोन। साक्षी कहती है आई नो जान, आपने तो मुझे सुनाने के लिए फ़ोन किया होगा है ना, हम कल मिलते हैं ना, अच्छे से सुनाना मुझे। पिया कहते हैं मुँह बंद करो अपना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा, वरना जो माचो बने फिरते हैं ना अब अपने मुंह छुपाए फिरोगे। यहाँ साक्षी भी लाई कि कभी तो प्यार के दो शब्द सुनने को मिले इसके मुंह से। तभी पिया कहती है आप खामोश क्यों हो गए, बताओ जल्दी, वो घर आ गई? साक्षी कहती है कौन जान? पिया कहती है वही जिसके कहने पे लोगों को मच्छर के जैसे मसल रहे थे तुम। साक्षी कहती है ओह वेदिका। और उससे सेंस आता है क्योंकि हीर धीरे से बोल रही थी कि पिया बोलना, कि जल्दी बोल। यहाँ साक्षी सुन लेती है और साक्षी कहती है कि वेदिका हाँ वो ठीक है, सही सलामत है, बस मैं उससे लेने ही जा रही हूँ, भाभी को बोलो कि फिक्र ना करें। और ये सुनते ही हीर से नहीं रहा जाता, वो जल्दी से पिया से फ़ोन लेती है और कहती है सुनिए, उनको प्लीज़ जल्दी अपने साथ रखिए, बहुत बारिश हो रही है और आसमान थमने का नाम नहीं ले रहा है, वैसे भी ड्रंक है, मैंने आवाज़ सुनी थी उनकी और मुझे पता है इस वक्त कैसे रहना हो रहा होगा, गुस्सा, नशा और दर्द तकलीफ़ सब साथ, प्लीज़ उनका ख्याल रखना। यहाँ साक्षी कहती है आप क्यों नहीं रखती हो उसका ख्याल? और हीर खामोश हो जाती है। यहाँ साक्षी कहती है आपको भी पता है उसकी सिफा किस में है, और चाहे जिस भी हाल में है उस हाल से सही कैसे होगी ये भी जानते हो आप। आपको क्या लगता है ऐसे दूर रहोगी आप या कुछ और फैसला लोगी तो सब सही हो जाएगा? हीर कहती है कि वक्त सब भुला देता है। कभी तूफान के आने के बाद की सुबह देखी है, कितना प्यारा मौसम होता है, बस उसकी तरह। यहाँ साक्षी कहती है अच्छा, और मौसम से नजरें हटा के जरा ज़मीन पे भी देखना, कितनी बर्बादी, कितनी तबाही होगी, सब घर खाक हो जाएंगे, सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और बचेगा वो आसमान जिसे ना पा सकते हैं ना अपना बना सकते हैं, फिर वो भी ढल के रात में बदल जाएगा। यहाँ हीर खामोशी रह जाती है। साक्षी कहती है कि रही बात वक्त भुला देता है तो ज़रा बताओ, भुला सकोगी आप उससे? अरे उम्र भर के लिए तो बहुत बड़ी बात है, एक लम्हे के लिए ही जरा जहन से निकालो उसे तो मैं मानूँ। हाँ उसके गुनाह है, हाँ वो एक डीमन है, और आप एक लौती ऐसी है जो उसे इस अंधकार से निकाल सकती है। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी कुछ भी, बस अपने प्यार पे यकीन है तो आप कर लेना और फिक्र ना करे। साक्षी जब तक जिंदा है वेदिका को कुछ नहीं हो सकता है, मैं जा रही हूँ उसके पास। और वो ये फोल के फ़ोन काट देती है। यहाँ हीर पहले जितना रो रही थी ना उससे और ज़्यादा रोने लगती है, और पिया हीर को हक करके साक्षी को मन ही मन इतना गरियाने लगती है कि बड़ा लेक्चर दिया जा रहा है, जबकि पता है हीर हर बात को कितना इमोशंस को लेके सुनती है, फील करती है, फिर भी और वो हीर को चुप कराने लगती है। यहाँ आते हैं हम कार में, जहाँ ईशा की कमर पे वेदिका के हाथ बहुत तेज़ जमने लगते हैं, इस हद तक कि
जिससे ईसा को और ज़्यादा नशा हो जाता है। यहाँ वेदिका का दूसरा हाथ धीरे धीरे करके ईसा की कमर से होकर ऊपर आने लगता है और उसका टच ईसा को पागल बनाता है। वेदिका का हाथ जैसे जैसे ऊपर आता है, ईसा जिस जोन में थी ना, उस जोन से एक झटके में उसकी आंखें खुल जाती है और बड़ी की बड़ी हो जाती है। और भाई पता क्यों? गलत मत सोचो, क्योंकि वेदिका का एक हाथ एकदम ईसा की नेक में चला जाता है और इतने गुस्से वाली ग्रिप की ईसा के हाथ वेदिका के फेस से, जो उसने थामे था ना उसका फेस, वो वेदिका के हाथ पे ले जाती है अपने हाथ, ताकि उससे खुद को छुड़ा सके। यहाँ वेदिका और टाइट उसकी नेक पकड़े उसे दूर करती है खुद से और ईशा सोच के इसे होश आ गया, अभी के अभी क्या हुआ। उसकी सांसें थमने लगती है, सब चीज़ धरा का धरा रह जाता है। भाई वेदिका की आंखों को दिखाते हैं जो धीरे से आधी खुली आधी बंद जैसे होती है। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था और उसकी डार्क टोन, वो कहती है कि हु आर यू, और ईसा सॉफ्ट, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन गायब, सर से आसमान गायब। वो बोले भी क्या, अभी तो वो बस खुद की जान बचाने के लिए जतन कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यहाँ वेदिका अगेन कहती है, आई सेड टेल मी हु आर यू। मेरी हीर कहाँ है? भाई हो जाता है उससे एहसास, ऐसे कैसे, जितने भी नशे में रहे बट हीर का टच, उसका फील भूल जाए कभी नहीं। ये सब बहुत कोशिश करती है कि वो अपने गला छुड़वा ले। यहाँ वेदिका की सांसें भी रिदिम में नहीं थी। वो अगेन कहती, आई सेड हु आर यू, मेरी हीर नहीं हो सकती हो तुम, समझी? मेरा सुकून कैसा है मुझे महसूस हो जाता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यू टच माई। और वो इतना ही कहती है कि ईसा कुछ समझ पाती। वेदिका दूसरे ही पल सफोकेशन की जोश से वैसे ही उतनी उसने ना बहुत चढ़ा ली थी और वो ना एकदम से वोमिट करने को होती है। ईसा जैसे उसे देखती है, उसके एक हाथ वेदिका के हाथ से हट के लोक पे चला जाता है और वो जल्दी से मिरर डाउन कर वेदिका का हेड पकड़ के उसे विंडो से बाहर करती है गुस्से में। यहाँ क्या क्या दिन देखने को मिलते हैं यार इंसान को। इस चीज़ से ना वेदिका के हाथ ईसा की नेक से, जो वेदिका की ग्रिप थी ना, वो ढीली पड़ती है और ईसा लाइक ओ छी, ये अभी होना था क्या? यहाँ वेदिका को वेदिका को वोमिट हो रही थी एंड यार कुछ भी बोलो, प्यार तो करती थी ईसा। वो पीछे सीट से जल्दी से अपने अपर को लेती है और पहन लेती है। उससे वेदिका की बहुत फिक्र थी, बहुत, बट इंसान भी थी वो। अब कैसे करती किस एंड ऑल जी। वो वेदिका की पीठ सहलाने लगती है और कहती, आर यू ओके? जब तबीयत ख़राब थी तो क्यों क्यों पी इतनी, जो हजम ही नहीं होती है। वेदिका काफ़ी टाइम तक कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, इससे डर जाती है। वो कहती, आप ठीक हो? लिसन, आर यू ओके? पानी चाहिए, कुछ चाहिए। बट बारिश के कारण वेदिका का मुंह भी धुल चुका था और वह अगेन अनकॉन्शियस हो गई थी। ईसा जैसे तैसे करके उसके चेहरे की तरफ देखती है। उसे इस वक्त वैसा वाला प्यार आता है कि बाहों में भर लूं मैं इसे। वो वेदिका को बड़ी मुश्किल से वहाँ से उसका सर हटा के अपनी गोदी में करती है काफ़ी टाइम बाद और हल्की विंडो को ऑन रखती है ताकि सफोकेशन फील ना हो वेदिका को। और फिर अपना दुपट्टा लेके वेदिका के फेस को क्लीन करने लगती है। हाय, जो वेदिका के कपड़े गंदे हो गए थे उनको भी साफ करने लगती है और वेदिका को पूरी तरह बाहों में भर लेती है। यहाँ जो साक्षी थी ना, वो वेदिका को ढूंढते हुए हीर के घर के पास आती है और गार्ड्स को कहती है कि अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है। भाभी के सामने तो बोल दिया कि मैं उसे ढूंढ लूँगी, बट और ये लोकेशन का क्या हुआ? ढूंढो किसी भी हाल में उसे, ट्रैक करो। तो वो ना कहते हैं कि मैम बारिश आज इस लेवल की है कि सिग्नल तक नहीं पकड़ रहा है, तूफान आंधी इतनी कि लाइट्स के पोल टूट चुके हैं, कोई ऐसे में बाहर क्यों ही होगा मैम, क्या पता किसी बार या 5 स्टार में रेस्ट कर रही होंगी। यहाँ साक्षी उससे कहती है, पहली फुर्सत में निकल, इस हाल में वो रेस्ट करेगी। उससे अब आराम सिर्फ हीर की निगाहों में मिलता है, इसकी पनाह में मिलता है। और वो उसी बारिश में अगेन कार में बैठती है और उस तरफ ही जाने लगते हैं जहाँ ईसा ले गई थी वेदिका को। लेकिन उनकी किस्मत जैसे ही कुछ आगे जाते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ टूट के रोड को ब्लॉक कर देता है और साक्षी का दिमाग खराब, करे तो करे क्या आखिरकार इस अंधेरे में।
इस बारिश में उसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ दिखाते अब सुबह होने वाली थी। कोई भी नहीं सोया था। हीर तो जोगन बनी क्या ही सोती, लेकिन पिया उसके साथ ही परेशान थी, वो भी नहीं सोती। ईसा को क्या ही नींद आती। वेदिका जो उसकी गोदी में थी, और यहाँ साक्षी तो बेचारी यार दोस्ती के लिए सब परेशान थे। काफ़ी वक्त के बाद धीरे धीरे बादल शांत होते हैं। जैसे जैसे सुबह होने को होती है वैसे वैसे उनका वो विकराल रूप, बादलों का विकराल रूप शांत होने लगता है। तभी वेदिका को थामे वेदिका में ही सो गई थी। यहाँ बादल मानो थे ही नहीं। कभी आसमान पे समुद्री लिबास ओढ़े, आसमान खुद का श्रृंगार सूरज की किरणों से करता है। और दिल थाम लो, शैतान की नींद टूटने वाली थी। वेदिका मानो होश में लापटकी हो। वो खुद को किसी की गोदी में पाती है, लेकिन वो एहसास उसके वजूद को चोट दे रहे थे। पूरा शरीर मानो आग में तप रहा हो। वेदिका हल्की आंखें मूंदे उठने को होती और ईसा की नींद टूट जाती है। इस हलचल से वो एकदम वेदिका को देखती है और उसका फेस थामे कहती है, अब ठीक है, उठिए ना। यहाँ वेदिका के कानों में जैसे ये आवाज़ पड़ती है, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो एकदम ईसा की गोदी से सर उठा के अपने हेड को पकड़ती है टाइट, और उसके आंखों के आगे सब धुंधला। उसे लगता है उसका वहम है। यहाँ ईसा दूसरे ही पल वेदिका को जोरों से हक करती है और वेदिका फ्रीज। उसकी वो धड़कते अंगार सी आंखें प्रॉपर खुलती है, और जैसे वो अगल बगल देखती है सुनसान सब, और देखती है ईसा को यूं उससे लिपटी हुई, उससे यूं लिपटी हुई। उसके कांपते हाथ एक झटके में ईसा के बालों में जाते हैं और वह ईसा को दूर करती है उससे और कहती, क्या था ये सब? और मैं यहाँ कैसे आई? ईसा की आंखें बंद थी हाथ वेदिका के हाथ पे, और वह कहती, मेरी बात तो सुनो, तुमसे बहुत प्यार। और वो बस इतना ही कहती। यहाँ वेदिका की ग्रिप और टाइट बनती है और वह कहती, आगे एक लफ्ज़ मत बोलना। जितना बोला है उसका जवाब दो। उसका जवाब चाहिए मुझे। यहाँ कैसे आई मैं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इसकी सज़ा नहीं दूंगी? ईसा कहते, दे तो रहे हो सज़ा, किसी और का नाम मेरे सामने जप के। यह वेदिका सेंस में आती है। उसके लबों पे हीर आता है। वो एकदम ईसा को छोड़ के डोर खोलने के लिए ट्राई करती है और ये कहती है कि हीर जानती है ये सब, वो क्या सोचेगी? और डोर ही नहीं खुलता। यहाँ वेदिका कहती है ईसा को, देखती है ईसा को, और ईशा ने कीज ना कहीं छिपा लिए थे। यहाँ वेदिका कहती है, कीज दे। ईसा कहती है, पहले मेरी बात सुनो, क्या कमी है मुझ में? कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। क्या है उस हीर में जो मुझ में नहीं है? वो एक बहनजी टाइप। यहाँ वेदिका के हाथ एकदम अगेन ईसा की जो पे जाते हैं, और वो ना एक हाथ उसकी ईसा की जो पे और एक उसके बालों पे सज जाता है। और वेदिका कहती है, मेरी हीर के बारे में एक लफ्ज़ और जुबान से निकाला तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम उसकी बहन हो, और उसके लिए ही मैं ये अपने अंदर के जानवर को मार रही हूँ, भूखा ही। वरना अभी तक खैर रही बात कि उसमें ऐसा क्या है, तो वो ये नहीं करती जो आप कर रही हो मिस ईसा। तुझ में ऐसा क्या है जो मेरी हीर में नहीं? मेरी हीर से कोई दूसरी तकदीर नहीं। तो कहती है, मुझसे भी तो मोहब्बत है, मगर मोहब्बत ये नहीं जो दिल को चैन दे ही नहीं। मेरी हीर की आंखों में जो खामोशी है, उनमें मेरी सदियों की सारी तन्हाइयाँ हैं। उसकी बातों में जो सुकून उतरता है रूह तक, और तेरी आवाज़ में तो क्या, इस जहाँ में कहीं नहीं। तुझ में शायद चाहत होगी, इश्क होगा, जुनून होगा, मगर मेरा इश्क सिर्फ हीर थी, हीर ही रहेगी। मेरे पागलपन की हर हद का नाम हीर है, मेरी धड़कन का हर अंजाम हीर है। और सुन, हर चाहत को इश्क कह देना तेरी भूल है, हर जिद को मोहब्बत समझ लेना फिजूल है। मैं ऐसे इश्क को इश्क नहीं मानती, मैं ऐसे इश्क को इश्क मानती ही नहीं जिसमें मेरी हीर की रूह शामिल ही नहीं। तू पूछती है हीर में ऐसा क्या है, तो सुन, वो मेरी कमजोरी नहीं, मेरी रूह की आवाज़ है। वो मेरा सुकून नहीं, मेरा पूरा संसार है। और अगर हीर के जहन में एक भी गलत फहमी आई इस वजह से, तो मैं तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी अंतिम यात्रा निकालने में समय नहीं गंवाऊंगी। पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए? बताओ कितने चाहिए? अरे जितने तुम्हारी माँ ने और तुमने देखे भी नहीं होंगे, उतने में तुम पे अपनी
अपनी हीर के पैरों से, अपने हीर के सदके वार के उतने पैसे मैं तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी। और ईसा का गुस्सा इस बात से फूट पड़ता है, वो एक झटके में वेदिका को कॉलर पकड़ती है और वेदिका सोच के इसकी इतनी हिम्मत। यहाँ ईसा कहती है, उसका गुणगान करते हो तो मेरे इश्क के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैं ये सब क्यों सुनूं? मैंने तुम्हारी दौलत से प्यार नहीं किया मिस वेदिका राठौर, मैंने भी उसी आवारा वेदिका से प्यार किया है जिसके सर पे छत नहीं थी, जिसके सर पे छत नहीं थी, जिसके जेब में कोई दौलत नहीं थी, जिसे दिन भर बाइक पे घूमने के अलावा कोई काम नहीं था, समझी तुम? और ये दौलत का घमंड अपने पास रखना। और रही बात जुनून की, तो जुनून किस हद तक जा सकता है वो मुझसे अच्छा तुम जानती हो। और तुम कहते हो मुझे दौलत चाहिए, माई फुट, ऐसे अरबों दौलत ठुकरा लूँ मैं, मेरा इश्क तुम्हें कम लग रहा है? रात को तुम्हें बेहाल देख के एक पल सांस मुझे भी नहीं आई, तपती रही तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, और तुम मेरे इश्क को दौलत में तोलते हो। धिक्कार है तुझ पे। यहाँ वेदिका ईसा का हाथ अपने कॉलर से रफली छुड़ा के कहती है, इसीलिए बोल रही हूँ, चुपचाप जाने दो मुझे, मेरी किस दे दो, वरना। यहाँ ईसा कहती है, वो तो नहीं मिलेगा, इश्क का जुनून तुम्हारे सर चढ़ा है तो मैं भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। वेदिका कहती है, मुझे जानवर बनने पे मजबूर मत कर ईसा, क्योंकि मैं जब अपनी हद से गुजरती हूँ तो सामने वाला सिर्फ हारता नहीं, अपनी औकात तक भूल जाता है। ईसा कहती है, अगर है तुम्हारे खंजर में इतनी ताकत तो दिखाओ अपना माफियापना, मार दो, एक पल में आज़ाद, ईसा आज़ाद। वैसे भी बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। क्यों तुम मेरी इतने करीब आती रही? अगर तुम्हें पता था कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो? वेदिका कहती है, ईसा आई सेड कीज दो। ईसा कहती है, वो तो मिलने से रही। यहाँ वेदिका ईसा की आंखों में देख के एकदम नेक स्ट्रेच करती है और जोरदार पंच करती है सामने। ईसा घबरा के आंखें बंद करती है, उससे लगता है कि मुझ पे तो नहीं मार रही। यहाँ दूसरे ही पर ईसा के कानों में मिरर ब्रेक होने की आवाज़ आती है। ईसा इतना डर जाती है, वो देखती है अपने पीछे और वहाँ कांच ब्रेक हो रखा था और ईशा को यही कि वेदिका का हाथ, वो देखती है वेदिका के हाथ को जो भाई पूरा जख्मी हो गया था अगेन, और उसका हाथ पकड़ के एकदम ईशा कहती, इतनी चोट, अरे ओके, तो तुम पागल हो? यहाँ वेदिका कहती है, कीज दो, और वो अगेन कुछ करती, ईशा डर के कीज देती है और वेदिका डोर खोल के जैसे कदम बाहर रखती, ये कहते हुए कि आइंदा मेरी हीर की जगह लेना तो दूर, उसकी जगह की तरफ देखा भी तो, और वो तो शुक्र है हीर को पता नहीं है, और बताने की भूल भी मत करना ईशा। तभी ईशा कहती है, तुम्हारी हीर ने ही मुझे ये हक दिया है, तो क्या करोगी तुम? और वेदिका के कदम वहीं रुक जाते हैं, उसके हाथों की मुट्ठी बंद हो जाती है। यहाँ ईशा कहती है कि हाँ, उसी ने तुम्हें संभालने के लिए मुझे भेजा है और कहा है कि जा, वो जगह तेरी है, अपना प्यार संभाल। और वेदिका देखती एकदम ईशा को और कहती है, झूठ। यहाँ ईशा कहती है, सच। अगर यकीन नहीं आता तो पूछो अपनी हीर से, हीर को पूछो, वो मेरे पास आई थी खुद। और वेदिका इस बात से सनक जाती है भाई पूरी तरीके से, और ईशा बताती है कि कैसे हीर ने खुद उससे भेजा था यहाँ। और अब बेटा हीर, खुद की फील्डिंग सेट कर ली तुमने। सो आते हैं सीधा, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।